अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखें और अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से दूर हो जाए। और आज आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है। हाँ जी, आपने जब ये वीडियो स्टार्ट की होगी तो यकीनन आपने स्टार्ट में एक ऐड देखा होगा। इट मीन्स कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। जी हाँ, और ये सब कुछ जो है वो आप लोग की वजह से है, मेरे व्यूवर्स की वजह से है। जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स में अपना फीडबैक देखते हैं, मेरा सबको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके साथ साथ मुझे आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज मैंने ये जो लेवल 1 था उसको अचीव कर लिया है। अभी आगे बहुत कुछ है अचीव करने को, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से होता रहेगा और अचीव करती रहूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए आने वाले हैं, नए देखने वाले हैं मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपको दुबई की डिफरेंट प्लेसेस दिखाती हूँ, शॉपिंग मॉल्स दिखाती हूँ, अपना लाइफस्टाइल दिखाती हूँ और कुकिंग वगैरह की वीडियोस भी शेयर करती हूँ। यानी कि ऑल इन वन आपको मिलता है मेरे चैनल पे। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीकेंड था और हमने प्लान बनाया कि हम लामीर बीच चलते हैं। तो यहाँ हम रुके और हमने नमाज़ पढ़नी थी मगरिब की। वैसे तो हमारा प्लान ये था कि हम मगरिब से पहले पहले लामीर पहुँच जाएं और सनसेट का व्यू एंजॉय करें, बट ऐसा नहीं हो सका। हम लेट हो गए थे, हो जाता है, बच्चों के साथ देर सवेर हो जाती है, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं। हमने कहा कि अब जाना है तो जाना है। और हरीम यहाँ पर थोड़ा सा खेल रही थी यहाँ ग्रास के साथ और हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली और उसके बाद आप देख रहे हैं हम यहाँ आ चुके हैं लामीर बीच पे। यहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के लिए। आप देखें, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत लश बनाया है इन्होंने, ओल्ड यूरोप टाइप लुक देने की कोशिश की हुई है। आपको यहाँ पे वुडन बेंचेस नज़र आएंगे, साथ में आपको रस्टी जो है वो डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी और बहुत 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 अच्छा मुझे लग रहा था और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी बहुत कुछ। लाइक दुबई इज़ अ प्लेस जहाँ पे दुनिया की सब अच्छी अच्छी और जो पॉपुलर जो फेमस प्लेसेस होती हैं उसको इकट्ठा करके और दुबई में ले आते हैं ये लोग और यहाँ पे इसको बना देते हैं। यहाँ पे भी लामीर बीच पे भी आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। बहुत कुछ था, बहुत अट्रैक्टिव था और लाइट्स आप देख रहे हैं फुल लाइट था और बिल्कुल कैमरे में भी थोड़ा बहुत लग रहा हो डार्क, बट वहाँ हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ये रात है या हम दिन में नहीं आए और रोशनी नहीं है या हम इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप रात को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं क्योंकि मौसम अच्छा होता है। वैसे मौसम तो अब काफ़ी बेटर हो चुका है, अक्टूबर का मिड चल रहा है और मौसम जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है और इस तरह से है कि हम इजीली बाहर जा सकते हैं और वॉक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और ये बेस्ट सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आगे दिसंबर आएगा तो दिसंबर में और बहुत सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ग्लोबल विलेज और मेरेकल गार्डन एक्सेट्रा। तो जब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी तो आप लोग को साथ ज़रूर लेकर जाऊँगी और आप लोग को साथ ज़रूर दिखाऊँगी। तो आज आप लोग मेरे साथ इंजॉय करें लामीर बीच को। हेयर यू कैन सी कि इन्होंने यहाँ पे भी छोटा सा भी पैच मिलता है, थोड़ी सी भी जगह मिलती है ना, तो वहाँ ये कोई ना कोई एक्टिविटी बना देते हैं। अभी दूर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे और क्या क्या था। मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि लामीर बीच पे आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए और इसके अलावा आप वहाँ जाएं तो किन किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप कहाँ घूमें, वॉक करना चाहें वॉक करें, बच्चों के साथ जा रहे हैं बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़। और यहाँ आप देख रहे हैं उन्होंने बोट्स रखी हुई हैं यहाँ पे, बस रस्टी सी थोड़ी सी एक थोड़ा सा व्यू देने के लिए बीच का, ओल्ड बीच स्टाइल का। और जगह जगह फाउंटेन्स थे और एक जो लाइट्स हैं उनको भी देख रहे हैं कि रोप्स के साथ हैंगिंग और इस तरह से। और हर थोड़े फासले पे कोई ना कोई एक्टिविटी थी जो कि कुछ एडल्ट्स के लिए थी, कुछ जो है वो किड्स के लिए थी। अमेजिंग प्लेस था। हरीम ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया। वॉक भी अच्छी खासी हो गई थी और बिल्कुल फील भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट जो है काफ़ी सारे मैंने स्टेप्स कर लिए थे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे।
सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस, ये आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पे ये रास्ते में किस तरह से पेंट किया हुआ है, और इस तरह से आगे फ्लोर पे और भी पेंट हुआ हुआ था जो कि बच्चों के लिए रिडल्स वगैरह और स्नैक गेम बनी हुई थी। और यहाँ पे लोग जो है वो सेल्फ़ीज़ बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जब हम आए तो हनीम ने एक चीज़ देख ली, और वो इसके पीछे इतना जो है ना एक्साइटेड हो रही थी कि उसने बस इस लाइट्स वाले बाइक पे बैठना ही बैठना है। तो हरीम क्योंकि छोटी है तो हम लोग थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं बेटा, अभी आप इसको कैरी नहीं कर सकोगे, नहीं बैठ सकोगे। और कोई बड़ा बच्चा भी नहीं था कि जिसको हम कहते कि आप अपनी सुपरविजन में हरीम को बिठा दो और ये खेल लेगी। और ये देख रहे हैं यहाँ पे लैडर गेम जो है, स्नेक एंड लैडर गेम जो है वो बनी हुई है फ्लोर पे, और बच्चे इंजॉय कर रहे थे, साथ पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे थे। सो यहाँ पे हरीम ट्राई कर रही थी कि वो किसी तरह से इस बाइक पे बैठे, और बाबा जो है उसको कन्विंस कर रहे थे कि यू कांट डू दिस। लेकिन जब हम आगे गए थोड़ा सा, फिर हमने देखा कि हम चले देखते हैं कि ये बाइक्स बच्चे कहाँ से रेंट आउट कर रहे हैं। और वैसे ये मैं एक दो जगह और भी गई हूँ, अब तो दुबई में ये वाली रेंट आउट बाइक्स जो हैं वो जगह जगह मिल जाती हैं, और बच्चों के लिए अच्छा है, जो ज़्यादा वॉक ना करें तो थोड़ी एक एक्टिविटी हो जाती है। और यहाँ से स्काई लाइन का व्यू आता है, और पूरे बीच का व्यू आता है, पूरे सी का व्यू आता है। और लोग यहाँ पे सेल्फीज़ बना रहे थे। हम अंदर की तरफ आए कि देखते हैं कि कहाँ से रेंट आउट कर रहे हैं बच्चे ये बाइक्स और कार्स वगैरह। तो यहाँ पे हम एक भाई साहब मिले जो कि लेके खड़े हुए थे, और वो बता रहे थे कि वो 30 to 40 मिनट्स के लिए देते हैं इसको, अनटिल इसकी चार्जिंग जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और कुछ चार्जेस थे इसके, आई थिंक 30 या 50 दिरहम्स थे, कुछ इस तरह से थे। और यहाँ पे भी हमने देखा कि एक शॉवर भी है, और इस तरह से फाउंटेन बना हुआ है, और बच्चे जो हैं उसमें भी बात ले रहे हैं। और यहाँ पे एक शॉवर टाइप है, लाइक ये बकेट थी और ऊपर से पानी गिरता था इस बकेट में, और जब ये बकेट फुल हो जाती थी तो ये खुद बहुत उलट जाती थी, और नीचे खड़े हुए जो भी आप बच्चा हो या बड़ा हो उस पर सारा का सारा पानी आके गिर जाता। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, जो टीनेजर्स थे 10-10 12-12 साल के। और यहाँ हमने उन अंकल से कहा जी कि हम अभी, तो उसने कहा कि नहीं, ये 3+ या 4+ हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि हरीम अभी 2+ है तो ये नहीं ये राइड कर सकेगी बाइक। तो हमने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, हमने उनसे कहा कि ठीक है आप थोड़ी देर के लिए हमें बैठने दें, क्योंकि अगर हरीम नहीं बैठेगी तो फिर इसको फ़ील ना हो ना। हम लोगों ने सोचा कि ये फ़ील ना करे कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों नहीं अलाउ कर रहे और ये वो। तो इसलिए हमने इसको बिठाया यहाँ पे, और इसने बहुत बहुत इन्जॉय किया, बिल्कुल भी ये बाहर नहीं उतर ही नहीं रही थी। और यहाँ पे देखिए हैंड पंप एक बनाया हुआ इन्होंने, थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा दी हुई थी यहाँ पे। मतलब एक इस प्लेस को अगर आप डीपली अगर देखें ना, ऑब्ज़र्व करें, तो आपको एक एक चीज़ में जो है ऐसी ऐसी इलस्ट्रेशंस नज़र आएंगी, बहुत कमाल की। बल्कि एक आगे जो है वो भी था, एक पोल था, और उस पोल पे जो है लॉक्स वगैरह हैंग हुए हुए थे, लव बर्ड्स ने वहाँ पे लॉक्स हैंग किए हुए थे, ऊपर अपने नाम लिखे हुए थे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यह जो आप देख रहे हैं इस पे जो फ्लोर पे आप देख रहे हैं, ये भी इन्होंने ओल्ड यूरोप स्टाइल बनाया हुआ है, लाइक कि इस तरह के पैचेस इन्होंने जो हैं वो आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं। मतलब ये ब्रोकन रोड नहीं है, और ना ही ये जो इसमें ट्रैम के जो बने हुए हैं पाथ्स, ये भी जो हैं कोई ट्रैम वगैरह यहाँ नहीं चलती। ये सिर्फ इन्होंने एक इलस्ट्रेशन देने के लिए बनाया हुआ है। और ये मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी, जो बच्चे इस बकेट के नीचे आके खड़े हो जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। सो यहाँ हम हरीम को कन्विंस करे थे कि बेटा नाउ इट्स टू मच, यू शुड कम डाउन, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और वो बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय करी थी इसको। और वो प्रॉपर चाह रही थी कि ये चल क्यों नहीं रही, इसको चलना चाहिए। तो बस इसी तरह से बच्चों को देख के पेरेंट्स भी खुश होते हैं, और हम भी बस उसी के लिए कर रहे थे कि चलो थोड़ा इन्जॉय कर लेगी, बैठी रहे थोड़ी देर। तो हम भी यहाँ वहाँ साथ ही उसको नज़र के सामने रखते हुए घूम रहे थे, और देख रहे थे कि और यहाँ पे क्या क्या है। और बाकी बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे पानी में, क्योंकि यहाँ वेदर उस तरह से इतना जो है वो कोल्ड नहीं होता, तो इजीली होता है। और ये यहाँ पे भी एक और एक्टिविटी बच्चों के लिए बनाई गई थी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एक स्विंग भी था, बीच स्टाइल स्विंग भी था, उस पर भी लोग इन्जॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस होती हैं दुबई में, लाइक आपके बच्चे बोर नहीं होते यहाँ पे, आप कहीं भी चले जाएँ। और आई थिंक टॉप प्रेफरेंस जो है ये बच्चों को दी जाती है कि उनके लिए एक्टिविटीज़ मस्ट हों, क्योंकि बच्चे बिजी रहते हैं तो पेरेंट्स भी इंजॉय कर लेते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने ऊपर जो बनाया हुआ है शेल्टर सा, वो भी कितना अच्छा बनाया हुआ है। और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे उनकी लुक भी यूरोप वाली ही देने की कोशिश की गई है, कि आप दुबई में रहते हुए ही यूरोप की गलियों के मज़े ले लें। तो
इस तरह से ही बस हम यहाँ वहाँ घूमते रहे। तो आगे हम जब गए तो वहाँ थोड़े से स्टॉल्स भी थे शॉपिंग वगैरह के लिए भी, और बहुत जो है वो लोग एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, स्टॉल्स भी दिखाऊंगी, और भी कुछ गेम्स वगैरह थी बच्चों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप वर्चुअली जो है वो लामीर को विज़िट कर लेंगे, और अगर आप कभी दोबारा आएंगे तो फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी। आप कहेंगे हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसने ऐसे बताया था कि यहाँ पे ऐसे होता है और वैसे होता है, और यहाँ पे ये प्लेस होगा, और यहाँ पे बच्चों के लिए ये होगा, और हाँ ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। आपको सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगी। और यहाँ हम आगे वो जो पोल और मैं लॉक्स का आपको कही थी वो ये है, आप इसको देख सकते हैं। और बड़े डिफरेंट स्टाइल के लॉक्स यहाँ पे लगे हुए। आई थिंक इन्होंने जस्ट रजिस्ट्रेशन देने के लिए ख़ुद से लगाए हुए हैं, क्योंकि लोग तो ऐसे लॉक्स आई थिंक नहीं ला के लगा सकते। अब तो इसमें कुछ ऐसे लॉक्स भी थे जो अब मिलते भी नहीं हैं, विंटेज हो गए हैं। और ये एक बहुत क्यूट लगा था मुझे, और इस पर नाम भी लिखा हुआ था, ये मुझे नया लग रहा था। बाकी मुझे लॉक्स जो हैं वो कुछ आई थिंक इलस्ट्रेशन। और ये देखें एक ओल्ड ट्रक, जिस तरह आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ में जो पुरानी पुरानी सी हैं उनमें देखा होगा, इस तरह की गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं। सो बस काफ़ी जो है ये लव पीस जो है पोल इन्होंने बनाया हुआ है, और बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप इंजॉय करते रहें। यहाँ पे ये गेम जो है हो रही थी, एक्टिविटी हो रही थी, और इसमें ये था कि डायनोस हैं, और आप जितने डायनोस कलेक्ट करेंगे उस बेस पे आपको जो है वो प्राइस मिलेगा, लाइक छोटा सा स्टफ़ टॉय या बड़ा स्टफ़ टॉय। तो इसके चार्जेस भी थे प्ले करने के, लाइक अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको कुछ जो है वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस मिलेगा। और वहीं से आगे आई तो यहाँ पे मुझे ट्रेन नज़र आई, ओल्ड स्टाइल ट्रेन, बहुत अच्छी लग रही थी, और बच्चे इसमें एंजॉय कर रहे थे। अच्छा है, अपने बच्चों को बताएं कि मतलब पहले ज़माने में ऐसी ट्रेन्स होती थी, पाकिस्तान में तो अब भी होती हैं, लेकिन यहाँ या और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें अब ऐसी ट्रेन्स नहीं होती। अब सिर्फ आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में ही ऐसी ट्रेन्स जो हैं वो रह गई हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ बच्चों को टॉप प्रायोरिटी रख के उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं, और कुछ तो इतने मज़े मज़े की होती हैं कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। लाइक आपको भी अपना बचपन आपको भी दोबारा याद आ जाता है। और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करी थी, तो ये आप देख रहे हैं कि वॉल चॉकिंग वगैरह भी की हुई है इन्होंने, लाइक एक वही ओल्ड स्ट्रीट यूरोप स्ट्रीट स्टाइल जो है इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे स्टॉल्स थे, और आप इन स्टॉल्स की एक बात नोट करेंगे कि ये सब जो हैं वो एक ही स्टाइल के बने हुए थे। लाइक ये नहीं था कि हर कोई अपनी अपना जो है वो स्टॉल लेके आ गया और जैसे चाहे रख लें।
नो, सबका एक थीम था और एक अपने ही प्रॉपर वे से और इक्वल डिस्टेंसिंग पे रखे गए थे। तो यही चीज़ें जो हैं वो इसको खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ जो फ्लोरिंग थी वो भी वुडन थी, तो उससे और ही मतलब ना एक अच्छी जगह लग रही थी काफ़ी। ये मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया था। और इस स्टॉल पे फैमिली ट्री बना के दे रहे थे और किचन्स वगैरह भी थे अपने नाम के। आप जो चाहें, जौन सा ट्री चाहें आप लें, अपना नाम आप जिस तरह से लिखवाना चाहें आप लिखवा सकते हैं और अपना फैमिली ट्री आप अपने घर पे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। और भी बहुत से सवेनियर्स वगैरह थे यहाँ पे, लाइक जो दुबई की पॉपुलर जो भी शॉपिंग्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल रही थी। और परफ्यूम्स वगैरह लाइक टूरिस्ट के लिए, ताकि अगर वो शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना हम लोग तो यहाँ से शॉपिंग नहीं करते क्योंकि ऐसी प्लेसेस जो होते हैं यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलती हैं चीज़ें रेदर देन मार्केट्स एक्सेट्रा। सो बस वहाँ से निकले और इसी तरह से हम घूम फिर रहे थे और हमने सोचा कि थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी और हम थक भी काफ़ी गए थे। अच्छी खासी वॉक हो गई थी, क्योंकि वीडियो में तो भी मैंने आपको सब कुछ ना दिखाया हो, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्लेस और बहुत बहुत बड़ी जगह थी और मज़ा भी बहुत आया हमें यहाँ पे। तो बस हम यहाँ से यही डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें क्या खाना है और कहाँ जाना है। तो इसी डिसीजन में यही डिसाइड करते करते हम लोग यहाँ से निकले। और बस एक फ़ाइनल लुक मैं आपको इस प्लेस की दे दूँगी। ये देखिए चेन से इन्होंने हार्ट बनाया हुआ है और इस तरह से मतलब हर एक चीज़ जो थी ना यहाँ पे जो बनाई गई थी वो एक किसी ना किसी थीम को माइंड में रख के और बनाई गई थी। मैं मस्ट अप्रिशिएट करूँगी उन इंजीनियर्स को जिन्होंने इस प्लेस को डिज़ाइन किया है। मतलब एक बहुत ही अच्छी प्लेस लगी मुझे। और इसी तरह से बस यूँ ही डिसाइड करते करते हम निकल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता कि चलते हैं अब और देखते हैं कि हमें क्या खाना है। सो फाइनली वी आर इन द कार और मैंने सोचा कि दुबई मॉल का आपको नाइट व्यू भी एक ज़रा कार से दिखा दूँ दूर से। और हम खाना खाने जा रहे थे और आज हमने सोचा था कि हम कुछ बारबेक्यू खाएंगे और अफ़गानी में भी हम खाएं और वहाँ जाएं। और बस यही बातें करते करते हम लोग निकले। और जब आपकी फ़ैमिली बड़ी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो आपको मज़ा भी ज़्यादा आता है क्योंकि आप लोग के साथ बातें करने वाले होते हैं। कपल्स का भी एक अपना मज़ा होता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ भी बाहर जाएं तो आपको बहुत मज़ा आता है। सो ये दुबई मॉल का था नाइट व्यू। और उसके बाद मैं अब आपको ये दिखाऊंगी कि हमने खाना क्या खाया और खाना खाने के बाद हमने क्या किया। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सो ये हमने एक प्लेटर मंगा लिया था, इट वाज एनफ फॉर 4 पर्सनस। और साथ में हमने थोड़ी सी कढ़ाई मंगवा ली थी। और ये हमारे जो फैमिली है उनमें से एक पर्सन की तरफ से हमारे लिए ट्रीट थी एक तरह से। सो हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे और इसी तरह से होता है, बस एक दूसरे के लिए करते हैं हम लोग और इकट्ठे मिलजुल के कभी कभी मिलना होता है तो फिर एंजॉय भी बहुत करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिक्स बारबेक्यू है और साथ में काबली पुलाव है। बहुत ही यम्मी था, बहुत बहुत ज़्यादा कि अभी फिर मैं देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ जी, और ये मैंने आपको बताना था, खाना खाने के बाद हम आए फ़िले की चाय पीने, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने का, काफ़ी थकावट हो गई थी। और ये फ़िले की चाय जो है ये बहुत ज़बरदस्त होती है। ये यहाँ पे मोस्ट फेवरेट आप समझ लें हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये ज़ाफ़रानी चाय देते हैं। ये टी के ऊपर ज़ाफ़रान जो है वो डाल कर देते हैं और यहाँ पे काफ़ी फ़ेमस है। और हम भी अक्सर जो है जब बीच वगैरह पे जाएँ तो इसको ज़रूर इंजॉय करते हैं। अगर आप दुबई में रहते तो आपने ज़रूर पी होगी और अगर नहीं पी तो आप ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कर दे, कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको फर्स्ट जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से देख लिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।